हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्ति प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं चित्तसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 56। हमने कहा था कि ये परिच्छेद उसका कम से कम जो प्रारंभिक पक्ष है, अंश है, वह अन्य परिच्छेदों से भिन्न है। श्री रामकृष्ण दुर्गा पूजा के उत्सव पर अधर के मकान पर गए हैं, वहाँ उन्होंने आरती देखी है और भाव विभोर होकर माँ जगदम्बा के गाने भजन गा रहे हैं। माँ जगदम्बा के भजन गाने के बाद में अब वे श्री कृष्ण और श्री चैतन्य से संबंधित भजन गा रहे हैं, क्योंकि उनके एक भक्त जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वे शारदा बाबू, वो वैष्णव हैं और वो प्रकार के भजन सुनना चाहते हैं। हमने पिछली बार उन भजनों को थोड़ा संक्षेप में देखने का प्रयत्न किया। अब हम एक दूसरा भजन श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, उसको देखेंगे और उसके बाद अगले सेक्शन पर जाएंगे। बलराम के पिता वैष्णव हैं। हमने कहा था बलराम बोस श्री रामकृष्ण के अत्यंत अंतरंग थे, वो उनके रसदार कहे जाते थे, वो केयर टेकर। और अभी भी आजकल का मकान जो है वो तो रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर हो गया है, नियमित रूप से एक सेंटर हो गया है। तो वहाँ पर तो बहुत सारी श्री रामकृष्ण की लीला हुई। स्वामी ब्रह्मानंद जी आकर इत्यादि बहुत सारे भक्त जाकर श्री राम वहाँ बलराम के यहाँ पे रहा करते थे। उनका श्री रामकृष्ण कहते थे कि सारा परिवार, स्त्री, पति, पुत्र आदि सब के सब एक ही भाव के थे और वहाँ पर नित्य रूप से जगन्नाथ जी की पूजा होती थी। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के समय रथ वहाँ रहता था, उसको खींचा जाता था। छोटा सा रथ अभी भी है, आप देख सकते हैं, जिसको श्री रामकृष्ण खींचते थे। तो इस प्रकार का वो बलराम मंदिर एक प्रकार से एक श्राइन ही है, आजकल तो एक आश्रम बन गया है वहाँ पर। तो बलराम के पिता आए हैं, वे परम वैष्णव हैं, लेकिन देखेंगे उनकी समस्या क्या है, वह अभी देखने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए बलराम के पिता वैष्णव हैं, संभवतः है इसीलिए श्री रामकृष्ण अब श्री कृष्ण गोपियों के दिव्य प्रेम का गान कर रहे हैं। भावार्थ है, सखी शाम को न पा सकी, फिर किस सुख से घर पर रहूं। यदि शाम मेरे सिर के केश होते तो है सखी, मैं उसमें बकुल फूल पिरोकर यत्न के साथ वेणी बांध लेती। शाम यदि मेरे हाथ के कंगन होते तो सदा बाहों में लगे रहते। सखी मैं कंगन हिलाकर बाह हिलाकर चली जाती। हे सखी मैं शाम रूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर चली जाती।
जिस समय श्याम अपनी बांसुरी बजाता है तो मैं यमुना में जल लेने आती हूँ। मैं भटकी हुई हिरणी की तरह इधर उधर ताकती रहती हूँ। ये गोपियों के प्रेम का एक वर्णन है कि किस प्रकार एक गोपी चाहती है कि श्री कृष्ण सदा उसके साथ अभिन्न रूप से रहें, उसके अंग के एक अंग बनकर रहने। ये कहा है कि श्याम मेरे सिर के केश होते, मानो इतने निकट सिर के केश होते। श्याम मेरे कंगन होते, मेरे हाथ बाहों में जैसे चूड़ी की तरह कंगन होते, तो मैं सदा मेरे बाहों में लगे रहते। इस प्रकार से वो चाहती है कि सदा श्री कृष्ण के साथ रहे। और कहते हैं जिस समय श्याम अपनी बांसुरी बजाता है तो मैं भटकी हुई हिरणी की तरह इधर उधर देखती रहती हूँ, कहाँ से आवाज आई इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री राम कृष्ण के भजनों का एक सेक्शन, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कम से कम 6 या 7 भजनों का यहाँ पर वर्णन किया गया। अब हम आगे की बात पढ़ते हैं। श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं और यहाँ पर इस सेक्शन में श्री राम कृष्ण की जो बहुत महत्वपूर्ण उपदेश या संदेश है उसका सार हमें यहाँ पर मिलने वाला है। वो कौन से हैं? एक तो है भगवान के लिए व्याकुलता और दूसरा है सर्वधर्म समन्वय। अब देखते हैं, बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृंदावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएं भी हैं। बड़े जमींदार थे और कई स्थानों पर उनकी जमींदारी थी, स्थान थे उड़ीसा में। और इन स्थानों पर माँ शारदा कई स्थानों पर गई हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी कई स्थानों पर गए हैं और वे जाकर वहाँ पर रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सज्जन है, परम भक्त हैं और देव सेवा, देवालय बना दिए हैं, श्राइन बना दिए हैं, छोटे छोटे मंदिर बना दिए हैं और वहाँ पर नित्य प्रति वहाँ पर पूजा होती है। तो नित्य प्रति किसी देवता की पूजा कर पाना, उसके लिए व्यवस्था करना, ये कोई छोटी बात नहीं। उसके लिए सारा मैनेजमेंट होना चाहिए, पैसा जमा होना चाहिए, एक देवोत्तर फंड होना चाहिए जिससे नियमित रूप से वो कार्य चलता रहे। उसके साथ ही साथ सारी व्यवस्था होनी चाहिए, एक मैनेजर होना चाहिए, पुजारी होना चाहिए और भी जो असिस्टेंट इत्यादि हैं वो सब होना चाहिए। अन्यथा पूजा अपराध होता है, पूरा आराधना का अपराध है। आपने देवालय बना दिया, विग्रह बना दिया और ठीक ठीक पूजा नहीं हो तो ठीक नहीं होता। और इसीलिए जब मंदिर वगैरह लोग कहते हैं हम मंदिर बनवा देंगे, बाबा पहले सोच लो, मंदिर बनाना, पत्थर का मंदिर बनाना एक चीज होती है, लेकिन उसकी देवता के प्रतिष्ठा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, जब अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जावे तो उसकी ठीक उसी प्रकार से अर्चना, पूजा, सेवा करनी पड़ती है जिस प्रकार से एक सामान्य मानव की जाती। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये इन स्थानों में वे करते थे। आप समझ सकते हैं कि वे कैसे श्रीमंत होंगे, कैसे धनार्थी भी होंगे, हृदय भी कितना विशाल होगा जो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है। वे वृद्धावस्था में वृंदावन में श्री भगवान श्याम सुंदर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वृंदावन में एक अलग से है, काले बाबा का कुंज कहते हैं वहाँ पर। माँ शारदा भी जाकर वहाँ पर रही थी, काला बाबा का कुंज। ये वहाँ पर रहा करते थे, वहीं जाकर सदा रहते थे। माँ शारदा वहाँ रही थी, उनको वहाँ पर कई दर्शन इत्यादि हो हुए थे। अगर कभी आप जावे वृंदावन तो हमारे वाराणसी सेवाश्रम से लोग किसी को पूछ लीजिए कि काला बाबा का कुंज कौन सा है, हमको उसका दर्शन करें। वृंदावन के बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेक वैष्णव भक्त शाक्त, शैव और वेदांत वादियों के साथ सहानुभूति नहीं करते हैं, कोई कोई उनसे द्वेष भी करते हैं, परंतु श्री राम कृष्ण इस प्रकार की संकीर्णता पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है।
अनेक वैष्णव भक्त बाहर से तो जप ध्यान जप जाप पूजा पाठ आदि करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है। इसीलिए श्री रामकृष्ण बलराम के पिता से उपदेश दे रहे। ये मास्टर महाशय ने अपनी ओर से लगाया है, लेकिन जो भी लगाया है ठीक ही लगाया है। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, लेकिन बलराम के पिता को सुनाते हुए सोचा क्यों एकांगी बनूं। मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी का भेष धारण किया था। उस भाव में 3 दिन रहा, फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था, लंबा तिलक, गले में कंठी, फिर थोड़े दिनों में सब कुछ हटा दिया। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मैं एकांगी, आई डोंट वांट टू बी वन साइडेड, मल्टी साइडेड। कुछ लोग केवल एक ही भाव को लेकर रहते हैं। सच पूछा जाए हमारे लिए तो एक भाव को पकड़े रहना ही बड़ा कठिन होता है। याद रखिए, एक भाव को एक प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति, एक इष्ट, उसके प्रति जो भी भाव हो, दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, कोई बाल कृष्ण को ले लिया और उसके प्रति वात्सल्य भाव रखा, और उससे आगे पढ़ने में बढ़ते बढ़ते सारा जन्म लग जाता है उसका इष्ट का दर्शन करने के लिए। तो हमारे लिए तो एक किसी इष्ट को पकड़े रहना और एक इष्ट के साथ किसी भाव विशेष को बनाए रखना, ये परम आवश्यक है। लेकिन श्री रामकृष्ण जैसे महापुरुष के लिए, जिन्होंने एक मार्ग से भगवान का साक्षात्कार कर लिया, उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि उसको ही पकड़े रहें। उसके बाद में वे उदार बन गए। लोग उनके पास आते थे, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के लोग माँ जगदम्बा के पास जाकर श्री रामकृष्ण कहते थे, माँ फलाना फलाना आया है, वो किस तरह से साथ भजन करता है, तुम्हारा क्या भजन करता है, मुझे दिखा दो। श्री रामकृष्ण में ये जिज्ञासा रहती थी, और इसीलिए उन्होंने वैष्णव धर्म के सभी प्रकार के से साधना की, इस्लाम की साधना की, ईसाई धर्म की साधना की, वेदांत की साधना की। ये श्री रामकृष्ण की एक अद्भुत विशेषता है। लेकिन जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोगों को तो एक भाव पकड़े रहना पड़ेगा, और वो वर्षों तक नहीं जन्मों तक पकड़े रहकर उसमें सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा। हम अगर दूसरे भाव में जावें तो जमेगा नहीं। लेकिन श्री रामकृष्ण जो कहना चाहते हैं वो यह है कि भाई एक अपने भाव को पकड़े रहिए, लेकिन दूसरों से द्वेष नहीं कीजिए। और यह बात हमारे भारत हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार से बताई गई है। जैसे वो प्रसिद्ध श्लोक है जो हम राम नाम संकीर्तन के पहले करते हैं, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमललोचन। श्रीनाथ, श्रीनाथ यानी लक्ष्मीनाथ विष्णु जी, जानकीनाथ यानी राम, और परमात्मा, ये तीनों एक हैं। तथापि फिर भी मेरी भक्ति जो है, तथापि मम सर्वस्व राम कमललोचन। और उधर भर्तृहरि क्या कहते हैं, महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे जनार्दने वा जगदंतरात्मनि न बुद्धि भेद प्रतिपत्तिरस्तु में तथापि भक्तिररुन्देन्दु शेखरे। क्या कहते हैं, महेश्वर या जगताम अधीश्वर, जगत के अधीश्वर, महेश्वरे वा जगताम अधीश्वरे, जनार्दन भगवान विष्णु, जनार्दन जगदंतरात्मनि, और जो जगत के अंतरात्मा परमात्मा है, इन सभी में न बुद्धि भेदम अस्ति में, मुझे बुद्धि भेद नहीं है कि ये सब मैं मानता हूं कि सब एक है। तथापि भक्ति अरुणेन्दु शेखरे, लेकिन मेरी भक्ति उन पर है जिनके शिखर के ऊपर चंद्रमा यानी भगवान शिव के प्रति भक्ति। तो हमारे यहाँ के जो भक्त हैं वे उदार रहते रहे हैं, सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी कट्टर भी रहे हैं, याद रखिए। और ऐसे कठोर कट्टरता रहती है कि उसकी कहने की बात।
दक्षिण भारत में शैव और वैष्णवों में कितने झगड़े हुए, कितने झगड़े हुए। सर्वत्र ये भाव है। जहां पर द्वैत भाव का प्रश्न है, जहां पर द्वैत है, वहां पर अपने इष्ट के प्रति कट्टरता आ जाती है। स्वामी विवेकानंद भी इसको खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये कट्टरता जहां पर भी द्वैत है उसमें आ जाती। और इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, और वो कारण यह है कि अगर हम यह कहा जाए कि सभी भगवान ठीक हैं, एक हैं, तो हम मन किस में लगाएं? हमारे यहाँ पे आप देखिए, ये बात और कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, ये 17 सेक्टर के 15 सेक्टर के मंदिर में चले जाइए, या पंचकुला के तो मैं 4-5 मंदिरों में जा चुका हूँ, प्रवचन दे चुका हूँ। वो 17 सेक्टर के शिव जी के मंदिर में जाइए, गौरी शंकर के मंदिर में जाइए, या फिर दूसरे किसी मंदिर में जाइए, वहां पे एक मूर्ति तो बीच में है, और 4, 5, 7 सब जगह मूर्तियां हैं ना, इतनी सारी, सब की सब इतनी सारी मूर्तियां। मैं अफ्रीका में गया था, वहां पर भी हिंदू टेम्पल्स में कई जगह गया। हरारे में गया, एक ब्यूटीफुल टेम्पल, ऑक्टागोनल टेम्पल, सब देवी देवता बैठे हुए, सब जगह। नहीं, यही नहीं, कभी कभी हम जब आप लोगों के घर में जाते हैं और जाते हैं, एक हम कहते हैं चलो आपका श्राइन कहाँ है, पहले वहां दर्शन करें, प्रणाम करें। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सब देवता बैठे हुए हैं, है कि नहीं? श्री राम कृष्ण भी बैठे हुए हैं, आपके इष्ट भी है बीच में, लेकिन सब बाकी देवताओं को तो बिठा रखा है। तो ये भारत की ये उदारता अवश्य है, लेकिन यह बात भी आवश्यक है कि हमें इष्ट को बदलना नहीं है। श्री राम कृष्ण जैसा कहते हैं कि एक स्थान पर कुआं खोदोगे तो एक एक स्थान पर खोदते चले जाओ। अगर आप बार बार स्थान बदलोगे तो आप पानी नहीं मिलेगा आपको। उसी प्रकार से एक इष्ट और एक भाव को लेकर एक ही स्तर बराबर चलते रहना पड़ेगा। और इसे दृढ़ करने के लिए कट्टरता, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। इसे दृढ़ करने के लिए कहा जाता है कि नहीं, यही ठीक है, काली ही ठीक है, कृष्ण नहीं। अवश्य ऐसे भी भजन है जिसमें कहा गया है जो काली है वही कृष्ण है, वो काली ने कृष्ण का रूप धारण किया है, इत्यादि के बड़े सुंदर भजन भी हैं। लेकिन ऐसी कट्टरता का भी पोषण काफी हुआ। श्री राम कृष्ण बड़ी मजेदार कहानियां सुनाया करते हैं। वो कहते हैं कि जो कृष्ण के भजन, कृष्ण का उपासक है, वो कहता है कि कृष्ण ही एकमात्र संसार सागर से तार करने वाला कर्णधार है, खवैया है जो तुम्हारी इस नौका को संसार के पार लगा दे। तो जो शक्ति पूजक है, माँ का उपासक है, वो कहता है तो ठीक बात है, हम तो मानते हैं इस चीज को। माँ राजरेजेश्वरी, वो संसार पार करने के लिए खुद थोड़ी नौका चलाएगी, उसने कृष्ण रूपी एक छोकरे को वहां पे लगा रखा है, वो पार करेगा। और फिर श्री राम कृष्ण और मथुर बाबू के साथ में वैष्णव चरण से मिलने के लिए गए थे, और मथुर बाबू हैं शाक्त, वैष्णव चरण वैष्णव। उन्होंने बीच में बोल दिया कि कृष्ण के बिना कोई गति नहीं है, कृष्ण की उपासना के बिना। मथुर बाबू का चेहरा लाल हो गया, बोले साला, बोलने लगे। श्री राम कृष्ण उनको दबाया, अरे 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 चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो ये कट्टरता, दुर्भाग्य है कि ये कट्टरता आज भी बनी हुई है। आप जानते, ये सारी समस्या ये धर्म को लेकर समस्या है। लोग कहते हैं कि इसके बिना नहीं चलेगा, हमारे क्राइस्ट के बिना किसी की मुक्ति होने वाले नहीं है, इम्पॉसिबल। क्राइस्ट ही एकमात्र सेवियर है। और ये बात जो है वो इतनी गहरी चली जाती है कि बस। मैं एक क्रिश्चियन प्रोफेसर से मिला जो रांची में कई वर्षों तक फिलॉसफी पढ़ाते थे, या क्या पढ़ाते थे। बनारस में एक बार आए, तब मैं बनारस में था, मेरे से मुलाकात हुई। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप जो कहते हो कि सभी धर्म सत्य हैं,
सभी धर्म उस भगवान को पाने के मार्ग हैं। वो जानता था, रामकृष्ण मिशन के कांटेक्ट में था, श्री रामकृष्ण की किताबें पढ़ी थी। ये बात मैं बुद्धि से समझता हूं, बुद्धि से समझता हूं कि बात ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल इस चीज को नहीं मानता। मैं सोचता हूं कि जीसस क्राइस्ट के बिना कोई सेवियर नहीं, कोई भी मुक्तिदाता नहीं। तो तात्पर्य यह है कि यह बात केवल ईसाइयों में नहीं है, केवल इस्लाम वालों मुसलमानों में भी नहीं है, हिंदुओं में भी है। यहां तक कि ये दुर्भाग्य, अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, ईसाइयों में भी विभाजन है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वो एक दूसरे को इतनी घृणा करते हैं जितनी हिंदू मुसलमान एक दूसरे को घृणा करते हैं। वो है दोनों क्रिश्चियन, एक श्री कृष्ण, एक क्राइस्ट को मानते हैं। शियार सुन्नी, वो तो जानते हो आप, सुना है आपने, शियार सुन्नी एक दूसरे को कितना मारते। जैन एक महावीर और वो तीर्थंकरों को मानने वाले। दिगंबर श्वेतंबर, दिगंबर श्वेतंबर एक दूसरे के मंदिरों को तोड़ते हैं, आग लगा। मुझे तो समझ में नहीं आता ये चीज, खास करके ठाकुर स्वामी जी, इनका साहित्य एक बार पढ़ने के बाद लगता है कि ये कैसे संभव। हमें तो सबके अंदर अच्छी बात मिलती है, और ये बात यहां भी श्री रामकृष्ण बार बार, श्री रामकृष्ण ने तो एक्चुअली किया, साधना की, प्रत्येक धर्म की साधना की। जो खुद कहते हैं, सोचा क्यों एकांगी बनूं, मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी का भेष ग्रहण किया था। साधना के बाद वृंदावन गए तो कहा मैं उसको भेष धारण। अब ये भेष धारण करने का अर्थ क्या? हम जावे वृंदावन जावे, ठीक है, 5-7 दिन रहिए, आपके जो भी इष्ट होवे, आप अगर 5-7 दिन रहें तो उस भाव में रहिए, भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करिए, राधा रानी का ही ध्यान कीजिए, उसी भाव में रहिए ना। ये अच्छी बात है। अगर आप काशी जावें तो भगवान शिव जी के भाव में रहिए, शिव जी के मंदिर में जाइए, उपासना कीजिए, चाहे आप वैष्णव हैं तो भी जाइए, ये मान के जाइए कि शिव जी जो है वो भी तो परम वैष्णव, शिव जी तो राम के परम भक्त। किसी भी भाव से जाइए, और वहां के जो वातावरण है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, जो वहां का भाव है, उस भाव में रहने पर हमें परम लाभ होता है, उसमें कोई हानि नहीं होती। हमें यही ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि हम राम के उपासक हैं, तो जब आप शिवलिंग की उपासना करें तो मनी मन सोचिए कि मैं भगवान राम की उपासना करूं। जहां कहीं भी जाए सर वो आया है कि भाई, और उसका ध्यान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहां श्री रामकृष्ण ने क्या किया? श्री रामकृष्ण वृंदावन गए तो उन्होंने बैरागी का भेष धारण किया। भेष यानी कपड़ा, ऊपरी भेष भी धारण किया, तिलक भी उस प्रकार का लगाया, कंठी में, गले में माला, ये सब लगाया। जैसा बैरागी, जैसा वैष्णव श्री कृष्ण के भगत लोग करते हैं, वैसा उन्होंने किया। क्यों? ये एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, वो ये है। और श्री रामकृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश यह है, आप अगर साधना देखेंगे श्री रामकृष्ण की, तो श्री रामकृष्ण ने अगर इस्लाम धर्म की साधना की है तो केवल मानसिक साधना इस्लाम धर्म की नहीं की है, उन्होंने उसके रिचुअल, उसकी जो क्रिया अनुष्ठान है, उसको भी अपने जीवन में उतारा। 5 बार नमाज करना, वो तो कहते थे कि मुसलमानी खाना खाऊं, तो वो मना किया। अपने मथुर बाबू ने कहा ठीक है, मुसलमान बताएगा, ब्राह्मण के हाथ से बना के आपको खाना। जब हनुमान की साधना की तो हम अपने मन से कर सकते हैं हनुमान की साधना। अपने आप को दास समझिए, भगवान को आप स्वामी समझिए, राम को जैसे हनुमान का भाव, और ध्यान कीजिए हनुमान जी का ध्यान, और राम का ध्यान कीजिए उस भाव से। नहीं, श्री रामकृष्ण ने हनुमान का भेष धारण किया,
लंगोट पहनी और उसके पीछे का जो कपड़ा होता है ना लंगोट का, उसको उन्होंने नीचे छोड़ दिया। कैसा? जैसे वो पूंछ हो, और पेड़ पे रहने लग गए, फल खाने लग गए। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो जो क्रिया अनुष्ठान है, बाह्य लिंग भी जो है, बाह्य जो चिन्ह है, बाह्य जो कपड़े हैं, उसका भी मन पर प्रभाव पड़ता। शास्त्रों में भी कहा गया है लिंग होना चाहिए। अचानक मुझे उपनिषदों का वो नहीं आ रहा है। वाप्य लिंगात कहा संन्यास होना चाहिए, तो संन्यास केवल आंतरिक संन्यास नहीं होवे, बाहरी गेरुआ भी पहनना चाहिए, उसका भी महत्व है। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? जो मैसेज है श्री रामकृष्ण का, सभी धर्म सत्य हैं, नॉट ओनली इन प्रिंसिपल, केवल सिद्धांत की दृष्टि से सभी धर्म सत्य नहीं है, बल्कि उनकी जो क्रियानुष्ठान है, बाह्य आडंबर है, बाह्य जो उनकी से पूजा पद्धति इत्यादि है, उसमें भी वे सत्य हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए श्री रामकृष्ण ने भेष धारण किया। कोई भेष धारण कर ले, मैं वैष्णव का भेष धारण किया, लेकिन ध्यान कर रहा है अपने इष्ट का, शिव का, ऐसा बाहर भी भेष धारण किया, भीतर भी भेष धारण किया, भीतर भी अपने मन को वैसा रंजित किया। फिर दक्षिणेश्वर ने राम मंत्र लिया था, तो राम मंत्र की तो साधना की थी, राम मंत्र लिया था, लंबा तिलक, गले में कंठी, फिर थोड़े दिन बाद सब कुछ हटा दिया, उसके बाद वो भाव में प्रतिष्ठित हो गए। और कम से कम यह भाव तो चला गया कि दूसरे जो धर्म है वो सब गलत है, नहीं, रामायण संप्रदाय भी ठीक है, वैष्णव भी ठीक है, सब ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण का मैसेज हमें मिलता है कि सभी धर्म सिद्धांत में ही नहीं, उनकी प्रैक्टिकल डिटेल्स में, व्यावहारिक डिटेल्स में भी सभी धर्म सत्य है। अगर शिव जी को पूजा करनी है तो शिव जी की पूजा का जो विधान है उसके अनुसार करनी पड़ेगी। वहां पर तुलसी देने से काम नहीं चलेगा, वहां पे बिल्व पत्र देना पड़ेगा। उसी वो डिटेल्स, ऑल प्रैक्टिकल डिटेल्स में भी ऑल रिलीजन्स आर ट्रू। ये श्री रामकृष्ण का बहुत बड़ा संदेश है। उसके बाद में उसको समझाने के लिए श्री रामकृष्ण दो कहानियां दे रहे हैं, बड़ी सुंदर कहानियां, आप जानते हैं इनको। एक आदमी के पास एक बर्तन था, कुछ लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में एक रंग तैयार रहता था, परंतु जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती, उस बर्तन में कपड़ा डुबाने से वह उसी रंग का हो जाता। एक बर्तन है, आप गए क्या कि भाई हम तो साधु, हमको गेरुआ कर दो। अच्छा लो, ये डाला, फुट से गेरुआ बन तैयार। दूसरे आप गए, अब कहा हमको एक नीला कपड़ा रंग चाहिए, उसी बर्तन में डाला और नीला। तो जादू, जैसे जादूगर होता है, जो रंग एक ही बर्तन में, जो रंग कपड़ा डालो, जो रंग चाहो वो रंग निकला। तो एक व्यक्ति विस्मित होकर रंग वाले को देखता रहा। उसने कहा, बोलिए क्या कपड़ा चाहिए? गया उसके बाद कपड़ा लेके, कौन सा रंग का चाहिए? कहा, तुम स्वयं जिस रंग से रंगे हो वही रंग मुझे दो, इसमें जो रंग तुमने डाला है ना वो रंग। श्री रामकृष्ण के ऐसे ही रंगरेज, श्री रामकृष्ण ऐसे ही रंगरेज थे। जो उनके पास जाता था उसको वह उसी जो रंग चाहिए उसको रंग देते थे। और इसीलिए क्रिश्चियन जाकर कहते थे कि आप तो क्राइस्ट। चैतन्य महाप्रभु के भक्त जाकर कहते थे कि आप तो चैतन्य महाप्रभु। दूसरे लोग उनको कृष्ण देखते थे, कोई इनको राम देखता था। अपना अपना इष्ट, अपना अपना भाव उनमें दिखता था। लगता था कि ये मेरे भाव के, ये तो बिल्कुल ठीक मैं जिस भाव का हूं, जिस साधना पद्धति का हूं, उस भाव की ये विशेषता थी।
और इसी का ऊपर कमेंट करते हुए मास्टर महाशय कहते हैं, क्या इस उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आएंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? ठीक बात। जो भी पढ़ेगा, जो श्री रामकृष्ण को लेता है, बात करता है, उसको अपनी बात मिल जाती है। श्री रामकृष्ण कहते भी थे, देखो भाई, मैंने जो बातें कही, बहुत सारे लोग बैठे हैं, 10-15 तरह के लोग बैठे हुए हैं, जनरल बातचीत हो रही है, फिर वो कहते देखो मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम लोग ले जा मुड़ा बात ये लेना। ले जा मुड़ा यानी पूंछ और सिर काट के लेना। बंगाली में है ना वो मछली, तो मछली जो बनाते हैं तो वो पूंछ काट देते हैं, सिर काट देते हैं और उसको पकाते हैं, जो भी है। तो कहते हैं कि यानी क्या, जो तुम्हारे लिए उपयोगी है वो लेना और जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो वो छोड़ दे, नहीं उपयोगी है उसको छोड़ दे। और ये बात तो सभी शास्त्रों के लिए है, केवल श्री रामकृष्ण की बात नहीं है। गीता आप पढ़िए, जो कुछ आपको ठीक लगे उसको ले लो। भागवत पढ़िए, जो आपको बिल्कुल ठीक लगे, आपको उचित लगे आपके लिए, उसको ले लो। लेकिन जहां तक धर्म के विशेष भाव का संबंध है, उसमें भी लोग श्री रामकृष्ण के पास आते थे और जो उनको अच्छा लगता था वो उनको प्राप्त हो जाता था। कभी कभी तो ऐसे दृष्टांत हैं, व्यक्ति प्रश्न लेकर जाता है, मन में कुछ प्रश्न है और श्री रामकृष्ण उसी की चर्चा करते हैं, उसको जो चाहिए वही मिलता। तो दूसरा दृष्टांत श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, एक वृक्ष पर एक गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे ने देखा काला, तीसरे ने पीला। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में विवाद कर रहे हैं। एक कहता है वह जंतु हरे रंग का है, दूसरा कहता है नहीं लाल रंग का है, कोई कहता है पीला, और इस प्रकार आपस में झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। सब मिलकर उसके पास आए। उसने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे दिन रात रात दिन रहता हूँ, मैं जानता हूँ यह बहुरूपिया है, क्षण क्षण में रंग बदलता है और फिर कभी कभी इसके कोई रंग नहीं रहता। आप लोगों ने गिरगिट तो देखा है, सबने देखा है, लेकिन रंग बदलते देखा है? रंग बदलते देखना चाहिए। मुझे अवसर मिला 1-2 बार, में गिरगिट को देखा और रंग एक रंग का है, वो गया हर एक ब्राउन रंग था उसका, थोड़ी देर में हरे रहा, धीरे 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 वो हरा। अब उसको पहचानना नहीं हो, उसके साथ कैमोफ्लेज हो जाता है, उसके साथ जो वातावरण है उसके साथ मिल जाता है। अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ेगा तो पेड़ का जो पूरा तना है उसके साथ अवसर हो जाए। तो जो व्यक्ति वहां पास में बैठा है उसने कहा, हम भगवान को समझते हैं, भगवान एक ही प्रकार का है, विष्णु ही भगवान का रूप है, बाकी रूप सब गलत है। लेकिन श्री रामकृष्ण जैसे लोग जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, वो ठीक ठीक समझते हैं कि भगवान जो हैं वो भक्त के अनुसार विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार सरोवर है, सागर है, वो स्थान पर जहाँ पर ठंड पड़ जाती है वहाँ पर ठंड के कारण वो बर्फ जम जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल वहाँ बर्फ जम जाता है। तो भगवान भक्त के कारण एक भाव, एक रूप विशेष धारण करते, जैसा उसको चाहिए भक्त उसको रूप धारण करते हैं, भक्ति के कारण धारण करते। इसलिए ये कहना, इसको स्वामी आत्मानंद जी जो थे वो बड़े अच्छे ढंग से कहते थे। वो कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास गए, वो कहता है कि देखो, पहले वाले को कहता है, जब तुम कहते हो कि वो प्राणी लाल है तब तुम ठीक कहते हो, लेकिन जब तुम कहते हो कि वो केवल लाल है तब गलत कहते हो। जब तुम दूसरे को कहते हैं, जब तुम कहते हो कि वो पानी पीला है तब तुम ठीक कहते हो, लेकिन जब कहते हो कि केवल पीला है, जब आपके भाव को आप संकुचित बना देते हो वही सत्य है दूसरा नहीं है, तब सारी समस्या हो जाती है। अल्लाह, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम दुर्गा, काली, ब्रह्म, उसी एक ही के नाम।
तो यहाँ पर जो श्री रामकृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश, सच पूछा जाए हम लोग श्री रामकृष्ण के भाव में हैं तो इसे समझ में आता है, लेकिन कई बार बहुत लोग नहीं समझ पाते। मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कई बार वहाँ पावपुरी में जाकर मैं कुछ तपस्या के लिए जाया करता था। एक दिन एक व्यक्ति मिल गया मेरे, उसने कहा अच्छा मैंने ये किताब पढ़ी है, कैसे हो सकता है राम भी सत्य और कृष्ण भी सत्य, दोनों कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। एक चीज और दूसरी चीज क्या एक हो सकती है? बड़ा मुश्किल, समझाना बड़ा मुश्किल है। कई प्रकार से दृष्टांत दे दे के उसको समझाना पड़ता है। तो अब आगे पढ़े चले। आगे कहते हैं श्री राम मास्टर महाशय कमेंट करते हुए कहते हैं, क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, भिन्न भिन्न रूप धारण करता है और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं, वाक्य मन से परे है और वे स्वयं भक्ति योग, ज्ञान आदि योग आदि सभी पथों से ईश्वर का माधुर्य का रस पीते हैं? ये श्री रामकृष्ण की विशेषता। वे सभी रूप धारण करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान की कोई इति नहीं कर सकता, वह साकार भी है, निराकार भी है और क्या क्या है ये भी नहीं कहा जा सकता। अब ये मुख्य उपदेश देने के बाद में बलराम के पिता से वे और महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसकी चर्चा मैंने की। वो क्या कहते हैं? और अधिक पुस्तकें न पढ़ो परंतु भक्ति शास्त्र का अध्ययन करो, जैसे चैतन्य चरितामृत। ये क्यों कहा श्री रामकृष्ण? क्या शास्त्र पढ़ना बुरा है? याद रखिए स्वाध्याय एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है साधना का। बिना स्वाध्याय को हम कह सकते हैं ये ध्यान के पहले की सीढ़ी। स्वाध्याय यदि मन हमारा निरंतर भगवत चिंतन में, भगवान के भाव में लगा रहे तो उसके बाद ध्यान आसानी से हो जाएगा। अभी हमारा मन संसार की बातों में लगा हुआ है। इन संसार की बातों से हटाकर भगवान में लगाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आवश्यक है स्वाध्याय। गीता का पाठ, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भागवत, इतने जितने बहुत सारे ग्रंथ हैं उसका पाठ। लेकिन इसमें एक खतरा भी है और मजेदार बात यह है, याद रखिएगा कि जितने भी साधनाएं हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे जप करो, चाहे ध्यान करो, स्वाध्याय करो, भजन कीर्तन करो, सभी के अंदर कुछ न कुछ दोष रहता है, सभी में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। स्वाध्याय के साथ एक समस्या है जिसे शास्त्रों में कहा गया है शास्त्रैषणा, शास्त्र की वासना, इच्छा और वासनाएं जो हैं उनसे तो दूर होना है। हमको भोग करने की वासना है, खाने की वासना है, इच्छा है, कामना है, घूमने फिरने की, धन की, नाम यश की इच्छा वगैरह है। तो ये शास्त्रैषणा, शास्त्र की ऐषणा, वासना, और इसके भी कई प्रकार हैं। क्या है? एक है बहुग्रंथ अध्ययन, बहुत सारे ग्रंथ, जैसे गीता, भगवत गीता। तो भगवत गीता पे मधुसूदन सरस्वती की कमेंट्री है, शंकराचार्य की कमेंट्री है, भाष्य है, उसके बाद श्रीधर स्वामी का भाष्य की टीका है। आज के ज़माने में अपने प्रभुपाद जो वो है अपने, उनकी बड़ी पॉपुलर हो गई है। अपने हरे कृष्ण जो है भक्ति वेदांत की है। स्वामी रंगनाथन जी की 3 वॉल्यूम में बहुत ही सुंदर कमेंट्री है। इतनी सारी कमेंट्री, तो हम क्या करेंगे? अरे भाई चलो, क्या हमने श्रीधरी पढ़ ली है, अब मधुसूदन सरस्वती की गीता पढ़ा जाए। तो इच्छा हुई एक के बाद एक बहुत सारे गीता पढ़े। अरे भाई कितनी पढ़ोगी? गीता पे तो सैकड़ों कमेंट्रीज, गीता की सैकड़ों व्याख्याएं, कितनी पढ़ोगी? ये व्यसन हो जाता है, वासना हो जाती है। और ये मुक्तये न तो मुक्तये,
शंकराचार्य जो कहते हैं, वाग वैखरी शब्द छरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्याम विदुषाम भुक्तये न तु मुक्तये। ये शास्त्र का व्याख्यान करने का कौशल, ये शास्त्र वह शास्त्र पढ़ना, ये विद्वान के मनोरंजन के लिए है, ये मुक्ति के लिए नहीं होता, ये बंधन का कारण होता है। तो एक तो है बहुत शास्त्र व्यसन और दूसरा है बहुत विषय का। गीता भागवत मैंने न्याय पढ़ लिया है, अब हम वेदांत पढ़ा है तो पूर्व मीमांसा पढ़ेंगे, योग पढ़ा है फिर सांख्य पढ़ेंगे, षट दर्शन पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे, विदेशी दर्शन पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे। इतनी सारे शास्त्र है बाबा, शास्त्र तो पढ़ी नहीं, खत्म ही नहीं हो सकेगा। अरे एक वेद पढ़ने में भी सारा जीवन निकल जाएगा, नहीं पढ़ सकोगे। वेद समझने के लिए वेदांग पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में फिर वो शास्त्र जो है उससे आसक्ति हो जाती है, किताबें इकट्ठा हो जाता है। कई मजेदार कहानियां हैं कि एक आदमी शिव जी से शिव जी को मिलने के लिए गए, बहुत बड़े पंडित एक गाड़ी भर के शास्त्र लेकर गए। तो नारद जी ने टॉन्ट करते हुए कहा कि ये भारवाही गर्दभ आ रहे हैं, भार उठाने वाले गधे चले आ रहे हैं। तब उनको चेत आया और उन्होंने सब शास्त्र छोड़ दिए। और कुछ का तो ऐसा है कि एक बार दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में शास्त्र पढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनको भी नारद जी और दूसरे लोगों ने कहा, अरे ये कब तक चलोगे, ये बाधा में पड़ जाए। और इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं और मत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति शास्त्र, जिससे हृदय में भक्ति हो। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य देव का चरित्र, संतों की जीवनियां हम कई बार यहाँ पर बात करते हैं, और भक्त विजय की मैंने कई बार चर्चा की। रामकृष्ण मिशन ने संतों की जीवनी के बहुत अच्छा लिटरेचर निकाला है। दे लिव विद गॉड, गॉड विद लिव विद देम। ऐसे भक्त शास्त्र पढ़ना जिससे हमारा मन भगवान में लगे, भगवान में भक्ति होवे, और ऐसे जो साधना विषयक होंगे। और कितना पढ़ेंगे? गीता आप पढ़ लीजिए, एक चैप्टर गीता का पर्याप्त है कि नहीं? अगर जीवन में उतारना पड़ चाहे तो एक गीता का एक अध्याय पर्याप्त है। स्थितप्रज्ञ दर्शन पर्याप्त है। 12 अध्याय जिसमें श्रेष्ठ भक्त का वर्णन है वो पर्याप्त है। कोई भी एक अध्याय उठा लीजिए। यही नहीं, गीता का एक श्लोक सारे जीवन के लिए पर्याप्त है। उसको अगर हम जीवन में किसी एक श्लोक को सर्वधर्मान परित्यज्य माने तुम शरणं, ये शरणागति, ये सारे जीवन की बात है, एक दिन की बात है। तो गीता अपने आप में पर्याप्त है और बाकी शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या? स्वामी ब्रह्मानंद जी कहा करते थे कि देखो, ये शंकराचार्य के टीका इत्यादि, शंकर भाष्य इत्यादि जो है वो बड़े टफ, ये इतने आसानी से समझ में आने वाले नहीं। उनको समझने के लिए आपको कई चीज़ें समझना पड़ेगी। वेदांत की कुछ न कुछ आपको एक भूमिका होनी चाहिए। वेदांत क्या है समझना चाहिए, उसके साथ में थोड़ा न्याय जानना चाहिए इत्यादि। जब जानेंगे तब शंकर भाष्य समझ सकेंगे। इसके बदले वे कहते थे, गीता का कोई एक सरल अनुवाद ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल सरल अनुवाद ले लीजिए, उसको ही पढ़िए, उसका अपने आप के लिए पर्याप्त है। और यही बात श्री रामकृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि देखो, ये शास्त्र जो है ये मन को भुलाने वाले हैं। ये एक कई स्थानों पर बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात कहा गया, नानुध्यायान बहुशास्त्रान वाचो विज्ञापनम ही तत्। बहुत से शास्त्रों का अध्ययन मत करो, ये वाणी को विज्ञापन मान, वाणी का थोड़ा सा आनंद होगा लेकिन वह अपने मन को कंफ्यूज कर, ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा है कि आप अधिक शास्त्र मत पढ़ो, पुस्तकें न पढ़ो, भक्ति शास्त्र का। कुछ लोग तो स्वयं श्री रामकृष्ण इसको डिस्यूएट करते हैं, लेकिन याद रखिए कुछ लोगों को एनकरेज करते थे। स्वामी विवेकानंद को अध्यात्म रामायण पढ़ा था,
हमने अध्यात्म न्यामान शास्त्र प्रारंभ की है, आप देखेंगे कि वो किस ट्यून में अद्वैत वेदांत का ग्रंथ निकला। स्वामी प्रेमानंद जी के पास में स्वामी अशोकानंद जी करके एक शिष्य आए। सच पूछा जाए वो रामकृष्ण मिशन के एक बहुत महत्वपूर्ण संत थे। अमेरिका में उन्होंने वेदांत प्रचार किया। पहले जब युवक के रूप में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने आए तो स्वामी प्रेमानंद जी के पास आए तो स्वयं प्रेमानंद जी तो जानते थे उनका क्या फ्यूचर होगा। एक ईश्वर कोटि संत थे, वो दूसरे के क्या होने वाला है देख रहे थे। जानते ही पहचान गए कि इसको फॉरेन में जाकर धर्म प्रचार करना पड़ेगा, ये इस प्रकार का अधिकारी है। तो जाते ही कहा कि तुम देखो ये सारी फिलॉसफी पढ़ा, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ा लो, तो देखो जो क्या कांट ने क्या कहा, हेगल ने कहा क्या, प्लेटो ने क्या कहा, इसको तुम पढ़ो अच्छे तरह। और हो सके तो सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट भी पढ़ा, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट पूरा वॉल्यूम्स। तो ये एक व्यक्ति विशेष की ट्रेनिंग की बात अलग है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, मास्टर महाशय को भी, इनको भी। तुरानंद जी आए, उनसे कहा अच्छा क्या पढ़ रहे हो, तो पंचदशी पढ़ रहा हूं। पंचदशी जो है वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिए, ये मैं पंचदशी पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ वेदांत में क्या है, यही है ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हाँ बस उसमें मन लगाओ, उसी को जीवन में उतारो, जगत के साथ ऐसा व्यवहार करो कि मिथ्या है, इस प्रकार का व्यवहार करो ना, वो हो गया बस। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, सेंट फ्रांसिस तो एसिसी वो बाइबल के सिवा दूसरी किताब अपने आश्रम में आने ही नहीं देते, जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, बिल्कुल विद्वत्ता, बिल्कुल उसको महत्व नहीं। जीवन में कुछ वैल्यूज जो है उनको उतारने का प्रयत्न करो, ये जरूरी है। तो श्री रामकृष्ण ने यह बात कही। उसके बाद कहते हैं असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक, भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्म है, भक्त भौरा, भक्त पद्म का मधु पीता। श्री रामकृष्ण भक्ति की बात। अरे ये इधर इधर सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति शास्त्र ऐसा पढ़ें कि भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम उपजे, भक्तों की जीवनी पढ़ें। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाता है, भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्म और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए दो बने हैं, इसीलिए राधा कृष्ण की लीला। एक ही भगवान एक राधा बन गए और कृष्ण बन गए, जिससे एक दूसरे का आस्वादन कर सकें। भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए अवतार लेते हैं कुछ लीला करने के लिए। वहां वैकुंठ में मजा नहीं आता, यहाँ पे आएंगे थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है वो रस लेने के। जो भक्त विजय की चर्चा मैं कर रहा हूँ, एक संत का नाम अचानक याद नहीं आ रहा है, महिपाल नामक एक महाराष्ट्रियन संत हुए, उन्होंने भक्त विजय लिखी है। उसमें एक वर्णन आता है, अभी पूरा डिटेल याद नहीं, कि एक भक्त वहां से पंढरपुर से चले गए, कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। तो भगवान बड़े उदास हो गए, बहुत उदास हो गए, और ये वो चला गया, क्या करूंगा, बहुत उदास हो। दूसरे भक्त आके उनको मनाते हैं, हंसी करते हैं, थोड़ा सा भजन करते हैं, थोड़ा उनका मन लगता है, फिर भी लगता है अरे वो चला गया है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि भगवान भी बिल्कुल अपने एक सामान्य मानव जैसा व्यवहार कर। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं, परंतु वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन करना। दृष्टांत देखते हुए श्री कहते हैं ये जो मंदिर, बड़ा आडंबर, उत्सव,
तो ये सारी बातें की, पूजा अनुष्ठान, ये सब बातें जो हैं ये शुरू शुरू में ठीक है, लेकिन जिसे जिसे भगवान के प्रति प्रेम भक्ति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे ये आडंबर, ये बाहरी जो चीज़ें हैं वो कम होती जाती हैं। श्री रामकृष्ण एक दृष्टांत देते हैं। 16 रुपये का 16 रुपयों के पैसे अनेक होते हैं, परंतु जब 16 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं तो उतने अधिक नहीं दिखते। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि 16 आने जब होते हैं तो अधिक दिखते हैं, जब 1 रुपया हो तो 1 हो जाता है। लेकिन फिर उसके बदले गिन्नी बनाई, ये 16 रुपये की गिन्नी पहले हुआ करती थी, हमने तो कभी देखी नहीं, लिखा है उस समय 1 गिन्नी का मूल्य 16 रुपये था। गिन्नी बनाई जाए, चांदी की गिन्नी हुई होगी तो कितना कम हो गया, और उसे बदलकर यदि छोटा सा हीरा लाओ तो पता ही नहीं। तो उसके पहले पाई हुआ करती थी। 16 1 आने की कितनी पाई होती थी? पैसे के फिर पाई ये हुआ करती थी, है 1 पैसे की 3 पाई। हाँ, 1 पैसे की 3 पाई, 1 आने के 4 पैसे, यानी 1 पैसे में 1 आने में 12 पाई हुआ करती थी, याद आया मुझे। अब वो 12 × 16 इतनी पाई हुई 1 रुपये में, वो सब 1 रुपया हो गया। उसके बाद में उसका एक गिन्नी हो गई 16 रुपये की, और उसके बाद रियल। जैसे जैसे भक्ति भाव बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे बाहरी आडंबर कम होते चले जाते हैं। धीरे धीरे मन भगवान का स्मरण मनन लेकर ही रहता है, नाम लेना ही पर्याप्त होता है। गले में माला नियम आदि न रहने से वैष्णव गण आक्षेप करते हैं। क्या इसलिए श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला दीक्षा आदि बंधन उतना नहीं रह जाता, वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है। श्री राम कृष्ण बलराम के पिता से कहते हैं, कर्ता भजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक एग्जाम्पल, दूसरी चीज उठाइए यहाँ पर। श्री राम कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के भक्तों की बात। यहां से एक दूसरा विषय प्रारंभ होता है, उससे थोड़ा सा संबंधित है। प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम पालन करते हैं। याद रखिए, सभी को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। ऐसा मत समझिए कि ये हीन है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, नहीं। धीरे धीरे जब तक नहीं होता सभी को। और सच पूछा जाए, लोगों का भाव भी होता है। हमको भी याद है, हमने गले में रुद्राक्ष की माला पहना कर समय भाव सब। तो शुरू में ये बाहरी आडंबर और पूजा इत्यादि की आवश्यकता रहती। दूसरे हैं और नियम पालन करना, उठकर पूजा जप ध्यान अनुष्ठान व्रत, एकादशी नहीं खाना, ये क्या सब रहता है। इसके बाद में है साधक, इनका उतना बाहर का आडंबर नहीं रहता। उदाहरणार्थ बाहर का आडंबर कम हो जाता है, ध्यान जप भजन कीर्तन लेकर रहना। सिद्ध, जिसका स्थिर विश्वास हो जाता है कि ईश्वर है और भक्ति से प्राप्त होगा, यह हुआ सिद्ध। और चौथा है सिद्ध के सिद्ध को ही वे साईं कहते हैं। सिद्ध के सिद्ध जैसे चैतन्य देव, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनके साथ वार्तालाप करते रहते हैं। सिद्ध के सिद्ध को ही वे लोग साईं कहते हैं। साईं के बाद और कुछ नहीं रहता, हाईएस्ट स्टेज। तो ये लेवल्स हैं, हम जहाँ पर हैं हमें आगे बढ़ना है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे की जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। इसके बाद श्री राम कृष्ण व्याकुलता की चर्चा करेंगे, व्याकुल होकर भगवान को पुकारने की चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै
ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।